यहोवा के डरवे के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। मैंने परख कर देखा है। मैंने बहुत सारे लोगों से जब परमेश्वर के बारे में बोला है तो पूछते हैं कि क्या ऐसा बात करने के लिए आपको सिखाते हैं? कौन सिखाता है? सिखाया जाए तो बोल नहीं सकते, परख कर देखें तो बोल सकते हैं। परख कर देखना जो है जिंदगी का एक अनुभव बदल जाता है। कुछ लोगों को जो सिर्फ सुगंध आती है, जा रहे हैं पड़ोसी के घर में बिरयानी बना रहे हैं तो सुगंध आएगी। सुगंध आने के कारण आपने खाया नहीं है, आपने चख कर नहीं देखा है। आज बिरयानी बनाया है, आवाज सुनाई पड़ेगी, सुनने के कारण आपने परख कर नहीं देखा है, चख कर नहीं देखा है। वहां गए होंगे, बिरयानी को देखा होगा, उसको देते वक्त भी आपने देखा होंगे, पर खाते वक्त ही आप उसमें भाग लोगे तभी मालूम चलेगा कि आपको सुनाई पड़ रहा है। परमेश्वर भला है, आप सुन सकते हो, अद्भुत करता है, आप सुन सकते हो, पर परमेश्वर भला है उसको टेस्ट करना चाहिए। अय्यूब की पुस्तक को ले लिए तो अय्यूब की पुस्तक 34:3 या फिर अय्यूब 12:11, दोनों एक ही वचन है। अय्यूब 34:3 और अय्यूब 12:11, कुछ भी पढ़े दोनों में से। 34:3, क्योंकि जैसे जीभ से चखा जाता है वैसे ही वचन कान से परखे जाते हैं। जैसे जीभ से छका जाता है, मुंह किस लिए है? बोलने के लिए, खाने को चखने के लिए। और बहुत सारे लोग जो हैं कुछ चर्चों में कहते हैं कि रुचि के लिए मत खाओ, भूख के लिए खाओ। ऐसा क्यों? रुचि करके क्यों खाते हो? भूख के लिए खाना चाहिए ना, उतना बड्स उसको रखना चाहिए था ना। ये रुचि स्वाद की कलिकाएं हैं, वो किस लिए हैं? एक ही जगह में जो है तीखा होता है, हर एक ही बड्स में जो है तीखा दिखाई पड़ता है। क्यों इतने सारे कलिकाएं रखी हैं? खाते वक्त जो ऐसे निगल मत जाओ, उसको रुचि करके स्वादिष्ट उसको समझ कर खाओ। कितने सारे फल हैं भाई, कितने, देखिए आम का सीजन है अभी, कितने फल हैं। एक ही फल हो, अगर सिर्फ दशहरी हो तो मैं तो खाऊंगा ही नहीं कभी आम। मुझे आम मैं खाता भी नहीं, पर अगर पूरी दुनिया भर में एक ही आम हो, दशहरी सिर्फ हो, कैसे मुझे पसंद आएगा? हर एक आम में एक रुचि है, हर एक केले में एक रुचि है। क्यों? रुचि स्वाद चख कर खाने के लिए है, इसलिए इतना वैरायटी रखा है। इसलिए परमेश्वर कितना अच्छा है, भला है, उसे टेस्ट करना चाहिए। कान से सुनकर उसे जिंदगी में रुचि लेना चाहिए। जैसे बताया गया है, जैसे जीभ से चखा जाता है वैसे ही वचन कान से परखे जाते हैं। तो क्या सुनते हैं, कहां जाकर सुनते हैं? सुनने वाले बातें परमेश्वर के बारे में है या धर्म है या परमेश्वर का हृदय है, सब पूछना चाहिए। आज परमेश्वर भला नहीं है ऐसा धर्म ही कह रहा है, मुंह से नहीं कह रहे हैं, पर अपनी क्रियाएं, उनके काम, उनकी बातें, परमेश्वर आशीष देगा, बढ़ाएगा, हमें जीने लायक बनाएगा, दरिद्रता को दूर करेगा। वही क्या उस चर्च में जाते हो? मत जाओ। क्यों? क्योंकि वे सब धार्मिक लोग हैं। बहुत सारे धार्मिक लोग हैं। शैतान हमें समृद्धि में नहीं जीने देता, चंगाई में जीने नहीं देता। किस हर एक रीति में जो है चंगाई में, परमेश्वर के कामों में अनुकूल होकर जीने के लिए चाहता है। और इसीलिए चक्कर देखो परमेश्वर कैसा है, और जो उस पर भरोसा करता है वह धन्य है। कौन? उस भले परमेश्वर पे जो भरोसा रखता है।